परमेश्वर मुझसे और आपसे जो काम चाहते हैं, परमेश्वर जिस काम के लिए मुझको और आपको बुला रहे हैं, उस काम के लिए पूरा समर्पण करें और अपनी तरफ से हां भरें। कई बार देखने में आता है कि बहुत बार परमेश्वर के द्वारा अलग अलग तरीके से बताए जाने के बावजूद भी लोग समर्पण नहीं कर पाते, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर के सामने हां नहीं कह पाते। कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जिनको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। प्रभु ने कहा नौकरी छोड़ दो, व्यवसाय छोड़ दो और मेरी सेवा के लिए निकल जाओ। प्रभु ने कभी वचन के द्वारा बात किया, कभी प्रार्थना में उनको वो भीतरी आवाज सुनाई, कई बार स्वप्न में बात किया, कई बार दर्शन दिया, कई बार अन्य प्रभु के दासों के द्वारा भविष्यवाणी के शब्दों में उनसे बात की। इन सब के बावजूद भी कुछ कुछ बातों को पकड़कर ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं तब करूंगा, इस तरह झिझक कर रुके हुए हैं या बात को टाल रहे हैं। पर ये सही नहीं है और कभी कभी बहुत ज्यादा इस तरह परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध मुड़कर चलना हमारे लिए या ऐसे लोगों के लिए नुकसान का कारण भी बना है। प्यारे मित्रों, जलती झाड़ी के बीच में से परमेश्वर ने मूसा से बातें की। परमेश्वर ने मूसा को समझाया कि मैं जानता हूं मेरी प्रजा इज़राइल के लोग बंधुआई में है, गुलामी में है और मिस्र का राजा और मिस्र के लोग उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। मिस्र में उनके साथ जो बदसलूकी हो रही है उसकी वजह से वो कराह रहे हैं। मैंने उनके कराहने की आवाज को सुन लिया है, मैंने उनकी हालत पर दृष्टि की है, अब मैं उनको बचाने के लिए उतर आया हूं, पर मुझे तेरी जरूरत है। हे मूसा, मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है। मिस्र के राजा फिरौन के पास मैं तुझे भेजने जा रहा हूं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि मूसा अपना जीवन परमेश्वर की इस योजना के लिए समर्पित करे। मैं बीच में एक बात बता दूं, आप और मैं, हम जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हम सब के जीवन के साथ परमेश्वर की कुछ योजनाएं जुड़ी हुई हैं और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, उस काम के लिए प्रभु ने हमको ही चुना है। कई लोग जैसा कहते हैं प्रभु के पास प्लान बी नहीं है, हम ही उसकी योजना में हैं। तो परमेश्वर हमें बहुत मौका देगा ताकि हम परमेश्वर की उस योजना के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हो सकता है आज इस संदेश को सुनने वाले कई लोग परमेश्वर की कुछ योजनाओं से दूर भाग रहे हों और अभी तक उन्होंने परमेश्वर की उस मर्जी के अनुसार हां नहीं भरी, अपना समर्पण नहीं किया है। तो आज इस संदेश के दौरान प्रभु आपसे जरूर बात करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। पहली बात क्या सीखने को यहां से मिलती है, ये कि जैसा हम चाहते हैं प्रभु हमारी सारी समस्याओं को एक ही बार में दूर नहीं करेगा। God will not solve all your problems as you wish। कई बार हम कहते हैं ना, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए तो मैं फिर प्रभु का काम करूंगा और प्रभु की ये बात मानूंगा, प्रभु के लिए, प्रभु की योजना के अनुसार चलूंगा। पर ऐसा होता नहीं है। यहां पर हम देखते हैं मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया तो मूसा अपनी अपर्याप्तता को देख रहा है, अपने इनसफिशिएंसी को, अपनी अपर्याप्तता को देख रहा है। कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु मैं मुंह का और जीभ का भद्दा हूं, तुतलाता हूं, सही ढंग से बोल नहीं पाता और जो काम तू मुझे देना चाहता है वो काम राजा के सामने जाने का काम है। उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था मिस्र का राजा फिरौन। फिरौन राजा के दरबार में जाना है, जहां उसके दरबारी अपने ज्ञान के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उन ज्ञानियों के बीच में मुझे जाना है। दूसरी बात, जिस काम के लिए तू मुझे चुन रहा है वो एक लीडर का काम है, एक नेता का काम है, नेतृत्व करने वाले अगुवे का काम है, लाखों लोगों को अगुवाई देने का काम है। हे प्रभु, मैं इस काम के लिए अपर्याप्त हूं। क्यों अपर्याप्त हूं?
क्योंकि जिस काम को तू मुझे दिखा रहा है उस काम में जुबान सबसे ज्यादा जरूरी है। बोलने की अच्छी शैली, साफ शब्द बहुत जरूरी है। और देख, मेरी जीभ सही नहीं है, मेरी जीभ मोटी है, मैं तुतलाता हूं, मैं मुंह का और जीभ का भद्दा हूं। मूसा अपनी एक बड़ी समस्या के सामने आकर रुका हुआ है। पर देखिए, सोचिए तो सही, जो परमेश्वर इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, जो परमेश्वर मूसा के सामने जलती झाड़ी में प्रकट हो सकता है। मूसा ने देखा कि झाड़ी में आग लगी हुई है पर झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। जो परमेश्वर मूसा को इतना अद्भुत दर्शन दे सकता है, क्या वो परमेश्वर मूसा की इस जीभ को ठीक नहीं कर सकता? क्या वो परमेश्वर जीभ की समस्या को दूर नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है। फिर भी परमेश्वर ने मूसा के जीभ को सही नहीं किया। इसका क्या मतलब है? आपके और मेरे जीवन की सारी समस्याओं को जैसा हम चाहते हैं वैसे प्रभु शायद दूर नहीं करेगा। प्रभु यही चाहते हैं कि हमारी उन समस्याओं के बावजूद भी हम अपना समर्पण करें। हम जब समर्पण करेंगे तब हम परमेश्वर की महिमा को निश्चय देखेंगे। आशा करता हूं कि ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ यूट्यूब चैनल पर आने वाले इन छोटे संदेशों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। यदि हां, तो आप हमारे इन वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे इस प्रयास को बढ़ावा मिले और प्रभु का वचन बहुतों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।